Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 8 नेचुरल, जिसके बारे में देख रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख रहे हैं। तो किस तरह से इंडिया में अलग अलग तरीके से इंडिया में अलग अलग जो बातें हैं उसके कारण वो फेमस है, जिसके कारण हम देखें तो रिसोर्सेज में फूड के बारे में, मटेरियल का जो रॉ मटेरियल होता है, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। तो इसके में अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ज़मीन के बारे में, यानी कि सॉइल के बारे में। तो किस तरह से जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा अतिरिक्त सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें हम देखें तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है सॉइल के प्रकार है, यानी कि जो सॉइल के अलग अलग टाइप्स की जो ज़मीन होती है उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने अब तक हम देखें तो हमने अभी तक में जो एलिवेलियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरिक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, इतने तक हम देख लिए हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि माउंटेन सॉइल। तो इसके बाद हम देखें तो ये माउंटेन टेल जो है, फॉरेस्ट सॉइल है, वो क्या है। तो माउंटेन सॉइल के अंदर इस ज़मीन में हिमालय की खीण और उसके जो ढोड़ाव वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो 2700 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की उसकी ऊंचाई है, वो दिखने में आती है। यहाँ का जो स्तर है वो कैसा होता है, तो पतला होता है, जिसके कारण यहाँ पे असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कश्मीर जैसी जगहों पे ऐसी ज़मीन आई हुई है। हिमालय में सामान्यतः ऊंचाई के भागों में यहाँ पे किस कौन कौन से जो ट्री हैं वो लगे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो देवदार है, चीड़ है, पाइन है, ऐसे वृक्षों के विस्तार में इस प्रकार की जो ट्री है, वो ऐसी ज़मीन है वो उगी हुई है। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि जो जंगल के प्रकार की जो ज़मीन होती है। तो इस प्रकार की ज़मीन है वो हिमालय के संकुद्रुम जंगलों में 3000 मीटर से 3100 मीटर तक की ऊंचाई तक ये सह्याद्री और पूर्व घाट और मध्य हिमालय के क्षेत्रों में दिखने में आती है। ऐसी ज़मीन कहाँ दिखने में आती है, तो हिमालय के संकुद्रुम जंगल से लेके उनके बीच में सह्याद्री, पूर्व घाट और मध्य हिमालय की क्षेत्रों में ऐसी ज़मीन दिखने में आती है। वृक्षों से भरे हुए इस यहाँ पे इसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे हैं, तो भू सपाटी से ढके हुए होते हैं। यहाँ के जो पत्ते हैं वो सड़ने के कारण सेंद्रीय द्रव्य का कार्य करते हैं। इसके कारण ज़मीन के ऊपर का भाग है वो ब्लैक हो जाता है। इस ज़मीन के तल में सबसे नीचे हम देखें तो ब्राउन और रेड कलर में हो जाते हैं। यहाँ की ज़मीन पे चाह देखें तो टी है, कॉफ़ी है, फिर वाइट है, मकई है, जौ है, डांगर है, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं वो इस ज़मीन पे हम उगा सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से इस ज़मीन के अंदर इसकी जो मर्यादित क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा दर्शाया गया, यानी कि ये जो ज़मीन है वो मर्यादित समय के लिए बनाई गई है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है दलदल, यानी कि पीट प्रकार की ज़मीन, मर्शी एंड पीटी सॉइल। इस प्रकार की ज़मीन है वो भेज वाली होती है, जिसके कारण जैविक पदार्थ उसके अंदर चिपके रहते हैं, विकसे हुए। वर्षा जब बारिश का समय होता है तब पानी से पूरी की पूरी ये जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है, डूब जाती है, जिसके कारण ऐसी ज़मीन के अंदर हम देखें तो ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड वैन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि देयर इज इन एक्सेसिव वर्टिक्स, यानी कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी ज़मीन के अंदर जो डांगर होती है उसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ी होती है, उसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती है वो करने में आती है। इस ज़मीन में जैविक पदार्थ और क्षारों की बहुलता के कारण यहाँ पे अकल्पता दिखने को मिलती है। ऐसी ज़मीन में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे अलग अलग भागों में दिखने को मिलती है। उत्तर बिहार के मध्य भाग और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंदर ऐसी ज़मीनें दिखने को मिलती हैं। इस ज़मीन के क्षेत्र में अत्यंत मर्यादित माप दिखने को हमें मिलता है। क्लियर। किस तरह से दलदल और पीट प्रकार की ज़मीन के अंदर जो जैविक पदार्थों के कारण बारिश के समय में
ये जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी कहाँ तक रहती है, तो ये जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी जो पानी के अंदर डूब जाती है, जिसके कारण यहाँ पे डांगर की यानी कि जो पेड़ी है उसकी यहाँ पे खेती की जाती है, जिसके कारण ये जो ज़मीन है वो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, ऐसे भागों में ये जो ज़मीन है वो हमें दिखने को मिलती है। ऐसी ज़मीनों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने यहाँ तक देखा तो ये जो ज़मीन के अलग अलग प्रकार की टाइप्स की जो ज़मीनें हैं उसके बारे में देखा। मैंने आपको 8 प्रकार की जो 8 टाइप्स की जो ज़मीन हमें यहाँ पे ICAR के द्वारा भारत की 8 प्रकार में वैष्णव आई जो ज़मीन है उसके बारे में देखा था, जिसके अंदर अलाइवल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मर्सी एंड पीटी सॉइल, इतनी ज़मीनों के बारे में हमने देखा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आए तो नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे देखें तो सॉइल इरोशन यानी कि जो अलग अलग जो ज़मीन है उसका जो धोवाण हो जाता है जब बारिश के समय में, तो ऐसी ज़मीनों का क्या होता है तो उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी 2 पिक्चर दी गई हैं। फर्स्ट आप देखेंगे 8.4 पे जो सॉइल एक्सरेशन होता है तो वो क्या है वो हम देखें तो जब एक्सरेशन मीन्स क्या होगा, तो जो ज़मीन है उसके अंदर उसके जो कण हैं वो गतिशील होने के कारण हवा और पानी के अंदर ऐसे जो पानी के द्वारा को क्या होता है तो एक स्थल से दूसरे स्थल में उसका स्थलांतर हो जाता है। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्सरेशन क्या है, तो ये जो धुआं है ज़मीन का वो क्या है, तो उसका मीनिंग होगा कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जो गतिशील होने के कारण हवा और पानी के द्वारा एक स्थल से दूसरे स्थल में वो क्या करते हैं तो स्थलांतर करते हैं, जिसके कारण अन्य रीत से कहें हम उसे तो जो ऊपर का ज़मीन का जो कण होते हैं उसके कारण झड़प से जल्दी से वो क्या होता है तो कुदरती बलों के द्वारा अन्यत्र स्थलांतर कर लेता है। उसके कारण उसके ऊपर का जो पड़ है वो बनने में बहुत ही बरस लग जाते हैं। इसके कारण ज़मीन के अंदर बारिश और तोले के तूफानी जो सबसे ज़्यादा तूफानी जो पवन आते हैं, हवाएं आती हैं, उसके कारण थोड़े ही दिनों में ये खींच जाते हैं, जिसके कारण खेत उत्पादन का स्तर है वो घट जाता है। ऐसे पड़ के कारण इसकी जाणवनी है उसकी जो मर्यादिता है उसको बचाने की जो रीत है वो खेती के लिए बहुत ही महत्वती है। इसीलिए ये जो ज़मीन का जो धोवाण है यानी कि ज़मीन का जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है वो हमें बचाना चाहिए, ऐसा है वो बार बार होना चाहिए नहीं। और एक बार मैं रिपीट आपको करके दिखाऊं कि किस तरह से ये जो ज़मीन है वो यानी कि एक्सप्लोरेशन मीन्स द ट्रांसपोर्शन ऑफ द लैंड पोटेंशियल फ्रॉम ऑन द प्लेस अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी के द्वारा जो ज़मीन है वो एक जगह से दूसरी जगह में स्थलांतर करे तो उसे हम क्या कहते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर ऐसी दी गई है जिसके कारण एक ही ज़मीन है यहाँ पे दिखाई गई कि किस तरह से ये जो ज़मीन है वो हट जाती है और उसमें उगाए हुए जो उसका खेती में जो उगाए हुए जो अन्न है वो किस तरह से बिगड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात हुई, हमने जाना कि सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है। अब हम देखें तो मिसयूज और प्रिवेंट सॉइल इरोसिस, यानी कि ये जो ज़मीन है वो धुल जाती है तो उसको अटकाने के लिए उसको बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे 8.5 में एक चेक डैम बनाया गया है, आप देख ही सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे चेक डैम का पिक्चर दिया गया है। तो हम पहले देखें कि क्या पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड, यानी कि जो ज़मीन है उसके जहाँ पे उसकी जो चट्टान होती है, चरान जो प्रवृत्ति होती है उसको नियंत्रित में लेनी चाहिए। जिस तरह से वो ज़मीन है वो खिसकती है तो उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद है प्लांटेशन शुड बी कैरीड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रिलीजियस, यानी कि जो ढोल वाली जो ज़मीन होती है यानी कि जिसमें हम फिसल सकते हैं, ऐसी ज़मीन को क्या करना चाहिए, तो एक तरीके से जो हम स्टेप बाय स्टेप जो पगथिये बनाते हैं
उसी प्रगति के कारण हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जो ज़मीन में है वो अन्न है वो लगाना चाहिए। उसका तीसरा पॉइंट है प्लांट ट्रीज इन फॉलोन लैंड, यानी कि पड़तर ज़मीन जो होती है, पड़तर ज़मीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लैटेराइट ज़मीन जैसी होती है, जिसे हम देखें तो ऐसी ज़मीनों में जो ट्री हैं वो हमें सबसे ज़्यादा लगाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, यानी कि पानी की जो बहता हुआ जो जगह है वहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, तो चेक डैम बना देने चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं 8.5 में कि किस तरह से एक चेक डैम का यहाँ पे पिक्चर बनाया गया, जिसके कारण ये जो ज़मीन है उसका जो धुआं है, जो धुल जाती है, उसे हम बचा सकते हैं। उसके बाद है उसका पॉइंट कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड ऑफ रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कि जो पानी के वेग को, जब पानी है, जब बारिश आती है शायद, तो उसी समय में उस पानी के वेग को, उस पानी की गति को हम किस तरह से धीरे धीरे कर सकते हैं, तो उसके लिए ढाल वाले खेतर में सबसे ज़्यादा, यानी कि उंडी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी गहरी खेती करनी चाहिए। क्लियर, किस तरह से ये जो मेशियर्स टू प्रिवेंट स्पिल ऑफ द एरेशन के बारे में देखा, यानी कि जो ज़मीन है उसको धुलने से हम किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो भूमि संरक्षण का, यानी कि सॉइल कन्वर्सेशन, जिसके अंदर क्या बताया गया है, तो वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सॉइल कन्वर्सेशन, यानी कि भूमि का जो संरक्षण है वो हमें किस तरह से करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।